एक डाटा आपके सामने रख देता हूं। सन 2000 में पाकिस्तान को जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते थे, सन 2000 की बात है, परवेज मुशर्रफ के दौर की, वो लगभग $1 अरब से थोड़ा ज्यादा था, $1 अरब। फिर यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो उस वक्त यह हो चुका था $7 अरब से ज्यादा, यानी 2008 में $7 अरब से कुछ ज्यादा हो चुका था। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कुछ ना कुछ बढ़ता रहा और 2013 में ये अमाउंट पहुंच गई थी लगभग $15 अरब तक। $15 अरब तक की अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भिजवा रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा पैसा है और पाकिस्तान का इन्हिसार ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन पैसों पे बढ़ता गया। नवाज शरीफ के दौर के अंदर इसके अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ और अगर आप 2017 तक का डाटा देखें, जब तक नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रहे, तो इसके अंदर जो है वो 19.85 अरब तक ये अमाउंट पहुंच गई, यानी 19.85 अरब तक नवाज शरीफ साहब के दौर में यह अमाउंट पहुंची। उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया और ये बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब के दौर का जो पीक था वो 2021 था। 2022 में फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई थी। 2021 में ये रेमिटेंसेस बढ़ते बढ़ते 31.3 अरब तक पहुंच गई और ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो इमरान खान साहब के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पे एतबार किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया और उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में अपनी रेमिटेंसेस या अपना पैसा पाकिस्तान में भिजवाया और पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया, अपनी फैमिलीज को भी भेजा और दिल खोल कर पैसा पाकिस्तान में भेजा। उन्हें पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर ट्रस्ट था। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की सरकार बनाई गई, इमरान खान साहब का रजीम चेंज करके, तो फिर एकदम इसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया और अब डिक्लाइन आते आते ये वापस 2023 का जो डाटा है उसमें 26.5 अरब तक पहुंच गया है। यानी इमरान खान इसे $31.5 अरब तक ले गए थे, ये अब $25.5 अरब तक, $26.5 अरब तक पहुंच गया है। यानी $5 अरब की कमी हो गई है। ये खासा डिप है जो पाकिस्तान को लगा है।